राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज मैं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जानकारी दूंगी। सामान्य रूप से अगर हम विज्ञान की परिभाषा देखें तो हम किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में विषय सामग्री के अध्ययन हेतु क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या होगी कि भाई क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं को भी समझने के लिए विषय सामग्री को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, और इसी प्रकार से जो अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में उसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। अब अगर हम विज्ञान का अर्थ हमने समझ लिया है, कार्ल पियर्सन ने जो है विज्ञान की परिभाषा देते हुए ये कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। जब हम विज्ञान को समझ लें तो उसके बाद में हमें ये जानना आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ या निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इस पद्धति में अध्ययनकर्ता अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची या अन्य प्रविधि की सहायता से भी तथ्य अवलोकन किए जाते हैं या संकलित किए जाते हैं। उनका वर्गीकरण एवं सारणीकरण भी होता है, विश्लेषण भी किया जाता है, व्याख्या करता है, और इससे उसकी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी की क्षमता बढ़ जाती है। लुंडवर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों को व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं व्याख्या या इंटरप्रिटेशन से निर्मित है। इस आधार पे अगर हम वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं देखें तो वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। समाज में हम देखें तो कुछ घटनाएं मूर्त होती हैं और कुछ अमूर्त होती हैं। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं हम। तो तथ्य जब एकत्रित करते हैं तो उसके लिए हम सोशियोमेट्री या समाज मिति पद्धति को अपनाते हैं, अवलोकन पद्धति को अपनाते हैं, अनुसूची या प्रश्नावली की पद्धति को अपनाते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि पद्धतियों का जो है वो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगली जो विशेषता है इसकी वैज्ञानिक पद्धति की वह है अवलोकन। अवलोकन यानी किसी वस्तु को या किसी भी तथ्य या घटना को सूक्ष्मता पूर्वक देखना ही अवलोकन कहलाता है। वैज्ञानिक पद्धति में भी अध्ययनकर्ता तथ्य एकत्रित करते समय प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन भी करता है, और इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई भी स्थान नहीं होता है। जैसा वो देखता है अवलोकन के द्वारा वैसा ही वो उसको प्रस्तुत करता है। तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण। जो बिखरे हुए तथ्य हैं जिनको हमने एकत्रित किया है वो घटना से असंबद्ध तथ्यों से सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, तो इसलिए एकत्रित जो तथ्य होते हैं उनको व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है, और क्रमबद्ध तथ्यों को समानता के आधार पर वर्गों में बांटा जाता है। उसके बाद में वर्गीकृत तथ्यों को से विश्लेषण किया जाता है। क्या है का उल्लेख किया जाता है। अगली विशेषता, वैज्ञानिक पद्धति में वास्तविक घटनाओं की जानकारी दी जाती है। उसमें तथ्यों का यथार्थ चित्रण होता है, और इस कारण हमें घटना के सही कारणों का पता चलता है, और उन्हीं सही कारणों के कारण हम उनके निवारण का भी पता कर सकते हैं। कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति में घटनाओं और तथ्यों की विभिन्न समस्याओं को, कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न भी किया जाता है। कार्ल मार्क्स का जैसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के सह संबंध को स्पष्ट करते हैं। सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति से किए गए अध्ययन के आधार पे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनसे नए सिद्धांतों का भी निर्माण किया जाता है। क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में कार्य कारण संबंधों का विवेचन होता है, तो
तो तथ्यों के पारंपरिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण इनका भी किया जाता है, निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। इस आधार पर ही नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संबंध। जिस प्रकार से विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है, जो रिजल्ट निकलते हैं, उन्हीं तथ्यों का पुनः प्रयोग किया जाता है तो वैसे ही रिजल्ट निकलते हैं। ऐसे ही समाजशास्त्र में भी सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है, लेकिन इन तथ्यों को प्रामाणिकता की जांच हम इससे कर सकते हैं। सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति से जो प्राप्त हमें सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात लगभग सभी स्थानों पर वह लागू किए जाते हैं। भविष्यवाणी करने की क्षमता। विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, वैसे ही वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से जो संचित ज्ञान का भंडार है उसके आधार पर, घटनाओं के आधार पर, समय और परिस्थिति के आधार पर भविष्यवाणी करने की भी इसमें क्षमता होती है। तर्क की प्रधानता। वैज्ञानिक पद्धति तर्क पर आधारित है, इसमें तर्क देना आवश्यक है। साथ ही इस पद्धति में संकलित तथ्यों का विश्लेषण भी तार्किकता के आधार पर ही होता है। उसमें व्यक्तिनिष्ठता कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलती है। वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति में ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता पे ध्यान दिया जाता है। व्यक्तिनिष्ठता या व्यक्ति के विचार उसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। ये इन विशेषताओं के आधार पे हम वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं को समझ सकते हैं।